अर्बन लोकल बॉडीज इंतखाबात के अमल को आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अनिल कौल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को नोडल अफसर मुकर्रर किया है। कौल बाज़ाब्ता तौर पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर से दरख्वास्त करेंगे कि वो म्यूनिसिपल इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करने से पहले पोल फहरिस्तों पर नजरदानी करे और शहरी इलाकों में वार्डों की हदबंदी करे। ताहम मज़कूरा इक़दाम पर अपोजिशन पार्टियों का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। बीजेपी ताहम इन खदशात को साफ तौर पर मुस्तरद कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अनिल कौल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को जम्मू कश्मीर में अर्बन लोकल बॉडीज के इंतखाबात कराने के लिए नोडल अफसर के तौर पर मुकर्रर करने का 15 जून को हुक्म जारी किया। नोडल ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और म्यूनिसिपैलिटीज से मुतालिक तमाम मसाइल से निपटेगा। मुतालिका ULBs, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के डिप्टी डायरेक्टर और सेक्रेटरीज बल्दियाती इंतखाबात के हमवार इनेकाद के लिए नोडल अफसर को तमाम मदद और तालमेल फराहम करेंगे। इनके रेफरेंस में मुतालिका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और म्यूनिसिपैलिटीज के साथ मशावरत से वार्डों को शामिल करना, खारिज करना भी शामिल है। नोडल अफसर बाद में इस मसले पर मजीद कार्रवाई के लिए जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को एक तफसीली रिपोर्ट पेश करेंगे। ताहम हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर में म्यूनिसिपल इंतखाबात के इनेकाद के लिए नोडल अफसर की तकर्री का इक़दाम कुछ अपोजिशन जमातों के दरमियान अच्छा नहीं रहा। NC कांग्रेस वगैरह जैसी पार्टियां शहरी वार्डों की दोबारा हदबंदी करने के इक़दाम पर सवाल उठा रही हैं। डिलिमिटेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन, जो पंचायत और लोकल बॉडीज का इलेक्शन कमीशन है, उसके ज़ेरे साया होगा और इलेक्शन कमीशन जो है उसको ये काम करना है। ये नोडल ऑफिसर तो वही करेगा जो भाजपा की सरकार कहेगी। सरकार किसकी है? प्रॉक्सी गवर्नमेंट है भाजपा की। आप वार्ड की हदबंदी में ही फेयर नहीं होंगे तो चुनाव कैसे फेयर होंगे? ये तो बुनियाद है। इस स्टेज पे आप कह रहे हैं कि भाई हम डिलिमिटेशन करवाएंगे, ये जो मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं रहेगा। डिलिमिटेशन किस चीज़ की आप करवानी है? आपको आपके 75 मतलब जहाँ के हैं या कहीं भी हैं 3-4 महीने आप कह रहे हैं कि भाई ड्यू हो गए हैं, इलेक्शन 4 महीने में होने चाहिए, तो आप क्यों करवाएंगे? जो इस वक्त प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करिए और इसी बेस पे आप कीजिए इलेक्शन। और रोल जो है रिव्यू करना है कीजिए उसको, तो ठीक है, वो तो एक प्रोसेस है, इलेक्शन प्रोसेस है। लेकिन डिलिमिटेशन में आप गलत करेंगे क्योंकि आपने जिस ढंग से असेंबली और पार्लियामेंट की डिलिमिटेशन की है उसके लिए तो पूरा जम्मू कश्मीर आपको कभी माफ नहीं करेगा। बल्दियाती इंतखाबात आखिरी बार जम्मू कश्मीर में सितंबर 2018 में 4 मरहलों में और जमाती बुनियादों पर हुए थे। जम्मू कश्मीर में 2 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं, एक श्रीनगर और एक जम्मू में। इसके अलावा 19 म्यूनिसिपल काउंसिल्स और 57 म्यूनिसिपल कमेटियां हैं। इनकी मुद्दत 3 माह में खत्म हो रही है। ऐसा नहीं कि तमाम अपोजिशन पार्टियां वार्डों की हदबंदी की मशक करने के फैसले पर एतराज कर रही हैं। नई तश्कील पाने वाली पार्टियां जैसे अपनी पार्टी के लीडरों ने ULB इंतखाबात को आगे बढ़ाने के फैसले का खैर मकदम किया। हम तो बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू करिए। अब अगर आप लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन से शुरू करना चाहते हैं, पंचायत से करना चाहते हैं, लेकिन करिए। नुमाइंदा एक अदारा ज़मीन पे होना चाहिए, उसके बाद फिर असेंबली होनी चाहिए। हम तो बाद में यही कहते हैं कि पहले असेंबली का इलेक्शन कराइए। हम सब पॉलिटिकल पार्टीज नुमाइंदगी उसमें चाहते हैं, लोगों के अवाम के मसले हल हों, ऐसा एक अदारा बने। ULB इंतखाबात के इनेकाद के 10 माह बाद मरकज ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म कर दिया था और रियासत को 2 UTs में तकसीम कर दिया था। यही वजह कि बीजेपी क़यादत को एक बार फिर अपोजिशन जमातों को निशाना बनाने का मौका मिला है। सीनियर बीजेपी लीडर और JMC के मेयर राजेंद्र शर्मा का कहना है कि शहरी इलाकों में वार्डों की हदबंदी और वोटर लिस्ट पर नजरसानी वक्त की जरूरत है। इनका कहना है कि अर्बन बल्दियाती इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए अपोजिशन जमातों को हुकूमत के साथ ताउन करना चाहिए। जो हमारे वार्ड्स हैं, काफ़ी वार्डों में जो वोटर हैं वो दूसरे वार्ड में रहते हैं लेकिन वोट वो दूसरे वार्ड में कर रहे हैं। काफ़ी समस्याएं हमारे वार्ड्स में हैं, तो डिलिमिटेशन इट इज़ अ वेलकम स्टेप। सबको तो इसका स्वागत करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में ULB इंतखाबात के बाद पंचायती इंतखाबात होने का इम्कान है। अपोजिशन पार्टीज को इस बात का खदशा है कि कहीं जो नोडल अफसर बनाए गए हैं कहीं सरकार मनमाने ढंग से हदबंदी ना करवाए या रिवीजन ऑफ वोट्स ना करवाए, जिससे उनको आगे नुकसान पड़ सकता है। लेकिन नफ़ा नुकसान
को छोड़े तो अगर इलेक्शन यहाँ पे म्यूनिसिपल पोल्स के होते हैं तो उससे एक पॉलिटिकल प्रोसेस का आगाज़ होगा। तो कहीं ना कहीं जब आगे लोकसभा के इलेक्शंस होंगे तो ऐसी उम्मीद है कि उनके ख़त्म होने के बाद या उससे पहले यहाँ पे असेंबली के पोल्स भी करवाए जाएंगे, जो न सिर्फ आम पॉलिटिकल पार्टीज़ की डिमांड है बल्कि आम लोग भी यही चाहते हैं कि यहाँ पे जल्द से जल्द असेंबली पोल्स हों और ब्यूरोक्रेटिक रूल का खात्मा हो। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। सयाहती मकाम दूध पथरी में रोजाना खासी तादाद में सयाह सैरो तफरीह के लिए आ रहे हैं। रवां बरस अब तक 4 लाख से ज्यादा सयाह दूध पथरी की सैर करके लुत्फअंदोज हो रहे हैं। ताहम इंफ्रास्ट्रक्चर, ATM सहूलत और मोबाइल नेटवर्क के फकदान से सयाहों को परेशानियों का सामना हो रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम में कायम सयाहती मकाम अब सयाहों के लिए मस्ट विजिट मकाम बन चुका है। आए रोज यहाँ भारी तादाद में सयाह आ रहे हैं और कुदरती खूबसूरती से लुत्फअंदोज हो रहे हैं। दूध पथरी में बहने वाला शाली गंगा नाला यहाँ का अहम मरकज है। सयाह यहाँ पर बैठकर पानी और जंगल का नजारा कर रहे हैं। सयाहों का कहना है कि दूध पथरी बेहतरीन और खूबसूरत मकाम है और इसे मजीद तामीर करने की जरूरत है। दूध पथरी के अंदर आने का बहुत अच्छा लगा है। नदी के अंदर हमने एंजॉय करा है और बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ बहुत पब्लिक है हमारी, टूरिस्ट की आई हुई, दिल्ली से, चारों तरफ से, पंजाब से, हर जगह से पब्लिक आई हुई है यहाँ पर। नेट पर आ जाए और ATM वगैरह लग जाए। जो आदमी पैसे खत्म होने का नंबर आता है तो भाग जाता है वापिस, तो वो पैसे यहाँ निकालने की सेवा मिल जाएगी फैसिलिटी, तो क्यों जाएगा आदमी और 10 दिन फालतू लेके जाएगा यहाँ पर। बहुत अच्छा व्यू है। हम लोग को लगा बहुत ठंडी होगी, बट वैसे तो वेदर बहुत अच्छा है। पानी भी बहुत ज्यादा ठंडा है और हमारे बच्चों ने बहुत एंजॉय किया है। देख रहे हैं आप, हम लोग कॉस्ट्यूम्स पे बहुत सारे फोटोज भी क्लिक कर रहे हैं। दूध पथरी में आखिर सयाह खुश तो हो रहे हैं, मगर मोबाइल नेटवर्क, ATM और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से इनको परेशानी का सामना है। सयाहों का कहना है कि अगर यहाँ सरकार तवज्जो देगी तो इससे बेहतर कोई और मकाम हो ही नहीं सकता। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर गाइड की सहूलत और दीगर इंतजामात होने जरूरी हैं। बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा लगा यहाँ पे। तो कमी क्या लगी? कमी यहाँ पे ATM नहीं है, पैसे कहाँ से निकालेंगे अगर खत्म हुए तो, ये कमी है। बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मतलब खाने के लिए चीजें नहीं देख सकते, पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं, जैसे यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान जो पूरी अपने इंडिया में चालू है उसको यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए। और जो भी जैसे ग्लोबल वार्मिंग को है उसको प्रमोट करके जितना भी वेस्टेज है वो एक जगह पे जमा करिए, जिस हिसाब से है। फिर जैसा डिजिटल इंडिया करके बोल रहे हैं तो हर जगह पे नेटवर्क होना चाहिए, उसके कारण डिजिटल इंडिया और आगे जाएगा। इंतजामात और दीगर मामलात के हवाले से न्यूज़ 18 ने जब CEO दूध पथरी नरगिस सुरैया टॉक से बात की तो उन्होंने कहा कि इंतजामिया यहाँ पर सहूलत फराहम करने के लिए पुराज़्म है और बहुत जल्द यहाँ मोबाइल नेटवर्क, ATM सहूलत और शाली गंगा के पास कार पार्किंग का इंतजाम किया जाएगा। जैसे हमारे पास आपको पता है कि जो हमारे पास एसेट्स हैं जो हमने आउटसोर्स किए हैं, उनमें हमारे पास हट्स हैं, हमारे पास एक बजटेड अकोमोडेशन है और बाकी फैसिलिटीज़ हैं टूरिस्ट्स के लिए। जैसे हमारे 5-6 PC ब्लॉक्स हैं यहाँ पर और बाकी सहूलियात हैं, जैसे हमारे पास कैफेटेरिया वगैरह हैं टूरिस्ट के लिए। और इस साल भी हमारे प्लान में बहुत सारे ये हैं, जैसे कि हम एक पार्किंग वहाँ पर शाली गंगा में ये हमारा प्लान है उसको बनाने का। इसके अलावा एडवेंचर स्पॉट्स भी हम शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा टेंटेड कॉलोनीज, जो 2 पीसेज ऑफ लैंड हमारे पास है, एक में तो स्टार्ट हो गया है टेंट, दूसरा हमने आउटसोर्स कर रहे हैं हम। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता बरस दूध पथरी में 8 लाख सयाह आए थे, मगर इस बार ये तादाद डबल होने की उम्मीद है। रवां बरस अब तक 4 लाख से ज़ायद सयाह दूध पथरी पहुंच चुके हैं। ये नंबरात और भी बढ़ सकते हैं, मगर ये तब मुमकिन है कि जिला इंतजामिया और महकमे सयाहत इस दूध पथरी की जानिब मजीद तवज्जो दे ताकि सयाहों को कोई परेशानी का सामना न रहे। न्यूज़ 18 के लिए आबिद हुसैन की रिपोर्ट।